माँ संस्कृताय मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल उपलब्ध हो सके। आप सभी ने अनुरोध किया था कि सर व्याकरण से संबंधित कुछ पोस्ट और लेकर के आइए, तो आज ये वीडियो आपके लिए संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और प्रकरण है समास प्रकरण। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। निश्चित रूप से आप समास की समस्या से निजात पा जाएंगे। पूर्ण रूप से आप समास की चर्चा वहाँ पे आराम से कर पाओगे और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन हाँ, वीडियो मिस मत करिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि समास की चर्चा थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसे मैं रोचक बनाने जा रहा हूं, इस कारण से आप इसे देखिए समास की जो उत्पत्ति हुई है वह कैसी हुई है, इसके लिए कहा गया है समसनम समासः। समसनम समासः, सम उपसर्ग पूर्वक क्षेपणे धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। सम धन अस धन क्षेपणे, ठीक है। तो समास का अर्थ होता है, समसन का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से टुकड़ों में विभक्त करना। माने विभिन्न प्रकार से जो टुकड़ों में विभक्त विभिन्न पद हैं, जब उन पदों को योजित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो जब उनके जोड़ देने से एक नए पद की रचना होती है, एक नए अर्थ को लेकर के पद की रचना होती है, तो उसे समास कहते हैं। समास वह विधा है जब विभिन्न पद जो कि अलग अर्थ वाले होते हैं और उन्हें ला करके एक जगह एक ही पद में जोड़ दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जब किसी नए पद की रचना होती है तो उसे समास के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि समास वर्णों का योग है कि पदों का योग है, तो आप बोलेंगे समास पदों का योग है। आपसे पूछा जा सकता है कि समास क्या है, तो समास एक संज्ञा है। समास एक संज्ञा है, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है समासः, समास कितने हैं, समास कितने हैं, तो आप इसका उत्तर दीजिए समासः पंचधा अस्ति। समास 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं, तो देखिए, पहला है केवल समास। केवल समास, संज्ञा विशेष संज्ञा नाम विनिर्मुक्तो समासः केवलः समासः। जिसका समास तो होता है जिस समास का, लेकिन उस समास की कोई संज्ञा नहीं होती, कोई नाम नहीं दिया जाता, ऐसे समास को केवल समास के नाम से जानते हैं। दूसरा समास है आपका अव्ययी भाव समास। इसका है प्रायेण प्रथम पद पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, माने प्रायः पहला पद जिसका प्रधान हो, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास के नाम से जाना जाता है। अब प्रायः क्यों कहा, क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनका प्रथम पद प्रधान न होने के बावजूद भी अव्ययी भाव समास है, जैसे कि उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम। यह जो शब्द है यह सभी आपका आ जाएगा अव्ययी भाव के अंतर्गत ही, लेकिन इसमें द्वितीय पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। होना चाहिए यहाँ पे तत्पुरुष, लेकिन हो रहा है अव्ययी भाव समास, इसीलिए प्रायः कहा। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने इसको प्रायः कहा कि प्रायः, हर एक में प्रायः लगाया है। अब दूसरा समास है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण आपको बताना हो, तो पहला पद इसका अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद हो जाता है अव्यय, और अव्ययी भाव है इस सूत्र से संपूर्ण पद अव्ययी भाव समास हो जाता है। और अव्ययी भाव समास होने के बाद इसकी ये पूरा पद नपुंसक लिंग, जिसे क्लीब लिंग भी कहते हैं, नपुंसक लिंग का एक नाम क्लीब लिंग भी है, आपसे पूछ सकते हैं, तो क्लीब लिंग में परिवर्तित हो जाता है। क्लीब लिंग में परिवर्तित होने के कारण से यह पूरी तरीके से नपुंसक लिंग वाला कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास में आपसे अव्यय पूछ सकते हैं कि अव्यय क्या है, तो अव्यय वह विधा है, वह संज्ञा है जिसके रूप नहीं चलते, जिसके रूप नहीं चलते। रूप क्यों चलेगा, क्योंकि अव्यय है, तो अव्यय का रूप नहीं चलता। जैसे यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में। प्रतिदिनम है तो दिनम दिनम प्रति, ठीक है। इस प्रकार आपका
बनेगा समास का। आप लोगों को उदाहरण भी 2-3 बता दे रहे हैं। राजपुरुषः, तो ये आपका षष्ठी ये तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। लेकिन उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम, और बहुत आपसे पूछा जाता है जो वो प्रत्यक्षम, प्रतिदिनम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों से कि अव्ययी भाव के इस उदाहरण को, सुमद्रम है ना, निर्मक्षिकम, इतने उदाहरण पर्याप्त हैं, इससे अधिक नहीं पूछा जाता। हमेशा जो भी उदाहरण पूछे जाते हैं इन्हीं में से रुचिकर उदाहरणों में से पूछे जाते हैं। खैर, आप पूरी प्रश्नावली तैयार कर लें, उसका वीडियो हम आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे। शेष आप देखें पहले कि दूसरा समास है प्रायण उत्तर पद प्रधान पदार्थ प्रधानो, उत्तर पद पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः अस्ति। माने प्रायः जब उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर माने बाद का पद जब प्रधान होता है, दूसरा पद जब प्रधान होता है, तो ऐसे समास को तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। अब तत्पुरुष समास आपका तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं, तो प्रायः कह दिया, माने कुछ ऐसे पद हैं जिसका उत्तर पद प्रधान न होकर के पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन वो तत्पुरुष समास है, तो उस समास को भी तत्पुरुष के ही नाम से जानेंगे। अब जान लीजिए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कुल मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता है, पहला होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण और व्यधिकरण ये दोनों बहुब्रीहि समास के भी भेद हैं। एक प्रश्न 2011 के टीजीटी में पूछा था, जिसमें बहुत विवाद हुआ। उत्तर इनको यफ करके करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यफ ना करके उसको पहले तत्पुरुष माना, बाद में इन्होंने बहुब्रीहि मान लिया, तो उससे बहुत से बच्चों का चयन नहीं हुआ। ये बेहद दुख की बात है। गलती चयन बोर्ड की, भुगतान बच्चे करते हैं। लेकिन खैर, ये तो हर बार होता है। इस बार 2016 में भी 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो कि सही होते हुए भी चयन बोर्ड नहीं मान रहा है। जैसे को अन्य हुतवाह दग्धुम प्रभो, ज़बरदस्ती प्रियम्बदा मान करके बैठे हुए हैं, तो कोई क्या कर सकता है। इस प्रकार की अंधेर गर्दी चल रही है, तो इससे चयन बोर्ड की महानता है, हमेशा से ऐसा करता रहा है, कोई नई बात नहीं है। जैसे यूँ कह लीजिए कि विशेषज्ञ बैठते हैं तो कैसे विशेषज्ञ हैं नहीं समझ में आता है। ऐसे विशेषज्ञ बैठने से अच्छा है कि बच्चों से पेपर बनवा दिया करें, ठीक है। बेवकूफ़ टाइप के विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ नहीं है, किसी कुंजी एजेंट को दे देते हैं, वही बना देता है पेपर। तो खैर छोड़िए, ये अलग बात है। फिर इसके बाद में आप आ जाइए इसमें तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय है। कर्मधारय का भेद द्विगु है। ध्यान दीजिएगा, इसका समानाधिकरण प्रकार में 2 भेद होता है। समानाधिकरण प्रकार से 2 भेद होता है, कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद है द्विगु। माने कर्मधारय और द्विगु समास कोई अलग समास नहीं है, वो तत्पुरुष के समानाधिकरण के ही एक भेद हैं, ठीक है। समानाधिकरण तत्पुरुष के 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु। इसके अलावा आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास द्वितीया से लेकर सप्तमी तक 6 भेदों में डिवाइड होता है। द्वितीया से सप्तमी तक विभक्तियाँ 7 होती हैं, आपको मालूम ही होगा। फिर इसके अलावा जैसे कि राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है ना, और भयभीतः, भयाद भीतः या भयात भीतः, इस प्रकार का शब्द बनेगा। तो आप पूरा उस तक पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप तीसरा समास आपका आएगा तीसरी स्थिति में कि अन्य पद प्रायण, अन्य पद प्रधानार्थो बहुब्रीहि, माने प्रायः जहाँ पे अन्य पद की प्रधानता हो, ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। न पहला पद प्रधान हो, न दूसरा पद प्रधान हो, जा करके कौन सा प्रधान हो, सीधे अन्य पद प्रधान हो। जैसे कि पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः। कभी कभी पूछते हैं पीताम्बरः और पीताम्बरम में अंतर क्या है। पीताम्बरम बोलें तो कर्मधारय है, और पीताम्बरः बोलें तो बहुब्रीहि है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। पीताम्बरम तो पीतम अम्बरम, केवल इतना बोलना है फिर। और लेकिन पीताम्बरः बोलें तो पीतम अम्बरम यस्य सः, वो कृष्ण जी की चर्चा करने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए कि पीताम्बरम ये वाला उदाहरण हो गया। इसके बाद आपका अंतिम समास है, 5वां समास। ध्यान दीजिएगा, आपका केवल समास हो गया, व्ययभाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि हो गया। 5वां समास आपका है प्रायण द्वौ पदो उभौ पदौ प्रधानो अस्ति समासः द्वंद्व समासः अस्ति। माने प्रायः जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं, आप सरलीकरण में भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं आप किताबी भाषा बोलें, तो प्रायः जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, ऐसे समास को हम सभी किस नाम से जानते हैं,
द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ बोलते चलें जब दोहरवाएं आपसे। तो द्वंद्व समास जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक शेष द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और आपका इतरेतर द्वंद्व। एक शेष, समाहार और इतरेतर द्वंद्व। तो ये द्वंद्व समास के भेद हो गए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे कि इस पर मिस्टेक ना हो। आपसे पूछ सकते हैं कि आप चले इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण दें। तो इतरेतर द्वंद्व समास का जैसे नर नार्यव है, इसमें दोनों एक दूसरे से इतर रहेंगे, है ना। स्त्री पुरुष का मेल रहेगा, या जैसे दे राम लक्ष्मणों, है ना, दोनों अलग रहेंगे, पृथक रहेगा और उन लोगों का योग साथ में रहेगा, प्रसिद्ध रहेगा। योग की क्या कहते हैं इनके साथ, जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी प्रसिद्ध है, स्त्री पुरुष की जोड़ी प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से सूर्य चंद्रमसौ दे सूर्य और चंद्रमा की जोड़ी प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध लोगों का जब संयोग होता है तो उसमें ध्यान दीजिएगा उसे इतरेतर द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जैसे माता पितरौ है, माता और पिता की जोड़ी प्रसिद्ध है, तो वह भी आपका इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। फिर अब आ जाइए, दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास में आप लोग किसी का जैसे योग होता है, जैसे कि किसी का योग प्रसिद्ध है, जैसे हस्तपादम, हाथ, हस्तौ च पादौ च, हाथ और पैर, इनका जोड़ा प्रसिद्ध है। मयूर कुक्कुटौ, है ना, मयूर कुक्कुटौ या अहिनुकुलम, ऐसे करके है। तो ये सभी आपके समाहार द्वंद्व के उदाहरण होंगे। इसके अलावा एक शेष द्वंद्व में 2 में से एक ही शेष रहेगा, जैसे पितरौ है, इसमें योग किसका है, माता च पिता च का, लेकिन एक ही शेष बचा, उससे पितरौ ही सुनाई दे रहा है। ये आपका एक शेष, ये आपका एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। तो समास में इतना ही अगर आप लोग तैयारी कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। समास बहुत ही अच्छा प्रकरण है, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। समास अगर आपसे पूछा जाए समास क्या है, तो समास पदों का योग करने वाला, विधान करने वाला एक संज्ञा है। ठीक है, आप तैयार कर लीजिए, और आपको कहीं अगर समस्या होती तो आप समस्या के लिए कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।